आज़ाद इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है मैम। आज का आपने जो प्रोग्राम रखा था, इसमें क्या आपका उद्देश्य, आप मैसेज लोगों को क्या पहुंचाओगे मैम? हमारा मैसेज है जस्ट वी वांट टू स्प्रेड पीस एंड लव, क्योंकि आज ये हिरोशिमा डे है और हम सब जानते हैं कि कितना नुकसान हम पूरी पृथ्वी ने और ख़ासकर जापान में हिरोशिमा नागासाकी जो जगह थी जहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट वो हुआ था, डिटोनेट किया गया था। पहला बॉम्ब किया गया था 6 अगस्त को, उसका नाम निकनेम दिया गया था लिटिल बॉय। उससे पूरे 1.5 लाख के करीब लोगों की पूरा वहाँ तबाह हो गया, नेस्त तो नाबूद हो गया, वो जगह में कुछ भी नहीं। और इतने उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स रहे वो जनरेशन्स ने सफ़र किया। अभी तक उनके कोई हैं जो अब सफ़र कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। ये सारा जो डिस्ट्रक्शन होता है वो वास्ट होता है, वो एक बंदे के लिए नहीं होता, वो मतलब आने वाली नस्लों को तबाह कर देता है। और उन्होंने उसके बाद 9 अगस्त को अगेन दे अटैक द अदर सिटी और उसका नाम दिया गया फैट मैन। लिटिल बॉय वॉज द फर्स्ट बॉम्ब एंड द सेकेंड बॉम्ब वॉज दिस फैट मैन। वो तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, उससे और 2-2.5 लाख उससे ज़्यादा नुकसान किया गया। तो ये हम जानते हैं, तो हमने ये आज का दिन इसके लिए चुना कि हमने देखा हुआ है कि कितना नुकसान हुआ है, तो हम आइंदा नहीं चाहते कि ये और कोई फेस करे। हम नहीं चाहते कि दुनिया में अशांति रहे। अगर सब आसपास अमन रहेगा तो हम खुद भी चैन से रहेंगे। अगर आसपास लड़ाई रहेगी तो वो 4 दिन तक हम सुकून से रहेंगे, उसके बाद वो वॉर हमारे पास भी पहुंचेगा। वो आग आपको सबको लपेटे में लेगी। ये नहीं कि सिर्फ वहीं पर ही रहेगी, वहाँ पर सीमित हो जाएगी। वो धीरे धीरे पूरे खित्ते को और पूरी दुनिया को तबाह करेगी। इसके लिए और देखिए, हम मतलब जो वॉर है, वायलेंस है, वो बहुत आसान होता है। हमको करेज चाहिए नॉन वायलेंस के लिए। अगर कुछ होता है, जब हम डरते हैं तो पहले हम डंडा उठाते हैं, कौन आया, हमें डर लगता है। जो डरपोक होते हैं वो वायलेंस की तरफ जाते हैं। जो जिनमें करेज होता है वही नॉन वायलेंस को अख्तियार कर सकते हैं। तो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखिए, ज़रा सा कुछ होता है, आहट होती है, जब हम अंधेरे में निकलते तो साथ में डंडा रख लेते हैं, कोई वेपन की ज़रूरत होती है। तो ये हमारा डर है जो हमें हथियार उठाने के लिए मजबूर करता है। अगर हम हिम्मत वाले हैं, ताकतवर हैं, तो हम नॉन वायलेंस का साथ देंगे और शांति और अमन की तरफ बढ़ेंगे, ना कि वायलेंस की तरफ। तो यही मकसद है हमारा, यही मैसेज है कि भाई आप चैन से खुद रहें, लिव एंड लेट लिव, खुद जियो और जीने। मैं अपर्णा तलवी, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ सेल्फ डेमोक्रेसी। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए थे। आज 6 अगस्त है, हिरोशिमा डे है। हम लोग 2022 1945 सेम डे को सुबह 9 बजे, जब भी लोग अपने सुबह में क्या करते हैं, सुबह में चाय पानी नाश्ता वो जब भी कर रहे थे, किसी को मालूम भी नहीं था कि उनके ऊपर बॉम्ब गिरने वाला है। तभी ये बॉम्ब जब भी गिरा, उसका इफ़ेक्ट इतना बुरा था, काफ़ी किलोमीटर तक उसका इफ़ेक्ट हुआ था। और वो जो शहर था हिरोशिमा, वो पूरा एकदम बेचिनाक हुआ था, कुछ नहीं बचा। लेकिन जो भी बचे ना लोग वहाँ पे, उनका रेडिएशन का इफ़ेक्ट इतना था, इतनी गर्मी थी, पूरे स्किन उनकी जल गई थी। लोग पानी में उतर गए थे लिटरली, कि कैसे ये आग से हम लोग बचे, कैसे ये गर्मी से, रेडिएशन के गर्मी से बचे। और वो लोग पानी में उतर गए थे। मीन्स इतना उसका इफ़ेक्ट था। और अभी उसके बाद भी जो भी अभी बचे कुछ लोग हैं, उनको अभी भी काफ़ी सारे डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। वो अभी भी बाद में भी वहाँ पे जो शहर बसा, और अभी भी उसका इफ़ेक्ट इतना है कि उनको अभी भी वो डिजीज़ का इफ़ेक्ट होता है। और जो लोग जिनका स्किन जल गया था, ये हो गया था, उनको ऐसे ना लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे अभी भी, कि उनको लगता है कि उनके वजह से उनको कोई कॉन्टेजियस डिजीज़ हो जाएगा। इसलिए काफ़ी लोग हैं जो उनसे दूर रहते हैं। तो ये जापान ने भी मैसेज दिया कि अभी भी उनके साथ इतना सब होने के बावजूद भी वो पीस का मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सफ़र किया है क्या होता है रेडिएशन का, न्यूक्लियर वॉर का, न्यूक्लियर एनर्जी का इतना दुष्परिणाम है, उन्होंने सही लिया है। इसे वो लोग भी मैसेज देते हैं। और हम लोग भी आज उसी लिए इकट्ठा हुए, क्योंकि 6 अगस्त को हिरोशिमा पे बॉम्ब गिरा था और 9 अगस्त को नागासाकी पे बॉम्ब गिरा था। इसका इफ़ेक्ट बहुत था। तो हम लोग, और सिर्फ जापान की बात नहीं कर रहे, अभी भी इतना सब होने के बावजूद भी काफ़ी सारे देशों के बीच में हो रहा है, जैसे यूक्रेन रशिया है, ईरान और इजराइल का चल रहा है झगड़ा। हम लोग भी कभी बोलते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की बातें करते हैं, झगड़े की बातें करते हैं। तो हम लोगों को अमन का मैसेज देना है कि वॉर नहीं होना चाहिए, इससे किसी का भी फ़ायदा नहीं होता है। इसमें काफ़ी सारे बच्चे अनाथ होते हैं, काफ़ी सारे बूढ़े लोग होते हैं वो मरते हैं,
कितने लेडीज़ लोग मरते हैं, कितने लोग मरते हैं। नुकसान तो होता ही है, फ़ायदा किसी का नहीं होता है। तो इसके लिए जो अणुबॉम्ब है या फिर न्यूक्लियर एनर्जी है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। है सबको अपनी अपनी पावर दिखानी रहती है, हर देश को अपना पावर दिखाना है, और न्यूक्लियर एनर्जी हर एक देश के पास है, लेकिन उसका दुरुपयोग मत करो। अमन की बातें करो, पीस की बातें करो, प्यार की बातें करो, इसी में सबका भला है। यही मैं संदेश देना चाहती हूँ। और आज हमारे काफ़ी सारे साथी यहाँ आए थे, इतना सुबह से बारिश है फिर भी लोग आए आज, तो इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ। जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय संविधान। मैं यास्मीन लुलानिया, राब्ता फाउंडेशन की प्रेसिडेंट फाउंडर, उल्मा बोर्ड की प्रेसिडेंट वुमेन वोम की, और सेव डेमोक्रेसी में भी मैं हूँ इन लोगों के साथ। ये मैम अपर्णा ने जो बोला, एडवोकेट फरिया ने जो बोला, एकदम सही। उसके आगे इतना मतलब इनके बोलने पे मैं खाली एक ही दो वर्ड बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ स्प्रेड द लव, नो वॉर, एक पैगाम इंसानियत के नाम अमन का। बस प्लीज़ स्टे सेफ और दुआ करो कि सब जगह पे अच्छे रहें। नुकसान किसी का होगा तो वो खुद का होता है, बाकी सब अपने इसके अंदर रह जाते हैं। तो प्लीज़ नो वॉर, स्प्रेड लव। सबसे पहले तो जो एडवोकेट डिजी मैडम है, अपर्णा मैडम है, आज उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल संध्या ढोके मैडम, इनके मार्गदर्शन में और उनकी अगुवाई में आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसे कि हमने तभी हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम चालू था, हमने कहा था कि जिस तरह से आज जो विश्व का जो माहौल है, या फिर आप यूक्रेन और रशिया का आपने युद्ध देखा हो, या फिर आज जो ताइवान और चाइना का हो, या फिर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का हो, हर जगह जो समस्या है बहुत ही गंभीर है। और कहने की आज भारत को एक बड़े भाई के तौर पर और हम तमाम देशवासियों को आगे आकर इस युद्ध का कहीं ना कहीं अंकुश लगाना चाहिए। आप तमाम ग्रंथ पढ़िए, आप बाइबल पढ़िए, आप भगवद गीता पढ़िए, आप कुरान पढ़िए, किसी भी धर्म में भेदभाव युद्ध के बारे में नहीं कहा गया है। हर जगह प्रेम, एकता, अखंडता, इसके बारे में बात किया गया है। तो कहीं ना कहीं आज हम सिद्धार्थ लॉ कॉलेज के विद्यार्थी सेव डेमोक्रेसी को हमारा समर्थन देता है। हमारा कॉलेज, हमारा प्रिंसिपल और जो हमारा मैनेजमेंट है, पूरा समर्थन रहेगा इनके हर इनिशिएटिव को। और जब जब देश कुछ गंभीर परिस्थिति में जाएगी, उस वक्त सिद्धार्थ लॉ कॉलेज के विद्यार्थी, मुंबई के युवा खड़े हैं हर समस्या के लिए लड़ने के लिए। और मैडम, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस गंभीर परिस्थिति में, जहाँ पर आज बहुत सारे राजनीतिक युद्ध हो रहे हैं हमारे देश में भी, आप लोग ने एक इनिशिएटिव लिया है और हम पूरे दिल के साथ इस इनिशिएटिव का स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। अभी जो आपने अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है, आप संभाजी जो है उन लोगों को आप क्या मैसेज दोगे? हाँ, सबसे पहले तो आपका जो चैनल है आज़ाद इंडिया न्यूज़ का मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। जो आज जो प्रोटेस्ट रखा था, आज जो प्रोग्राम रखा था शांति और अमन का और भाईचारा का, जो मैसेज हमें देना था। 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा में जो अणुबॉम्ब का जो अटैक अमेरिका ने किया था, उसके दुष्परिणाम आज भी जापान में हो रहे हैं। तो युद्ध से क्या क्या होता है, युद्ध से सर्वनाश होता है, और शांति और अमन से, भाईचारा से प्यार मोहब्बत बढ़ती है और दुश्मनी ख़त्म होती है। ये मैसेज देने के लिए छत्रपति संभाजी ब्रिगेड, सेव डेमोक्रेसी, प्रादेशिक महाराष्ट्र पक्ष की तरफ से आज जो ये प्रोटेस्ट रखा था, वो प्रोटेस्ट में हमने बहुत बड़े पैमाने पे हमारे समविचारी पक्ष और समविचारी संगठन और साथी यहाँ पे आए थे। और पूरे दुनिया को हम छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के यहाँ से मैसेज देना चाहते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुछ गिने चुने लोगों को लेके, सभी जाति धर्म को लेके स्वराज्य निर्माण किया था। और ऐसे ही विचार सब जो महापुरुष है, पूरे विश्व के जितने भी महापुरुष हैं, उनकी विचारधारा पूरे विश्व में जानी चाहिए। जब तक अच्छी बातें लोगों में नहीं जाएगा, तब तक ये युद्ध और ये दुश्मनी ख़त्म नहीं होने वाली। इससे इतना ही संदेश देना चाहता हूँ कि जो नफ़रत की राजनीति जो खेल रहे हैं पूरे दुनिया में और हमारे भारत में, वो नफ़रत की राजनीति ख़त्म करना है हमें, और हमें शांति, अमर और भाईचारे की राजनीति निर्माण करनी है। और पूरे दुनिया के जितने भी महापुरुष हैं, खास करके हमारे भारत के छत्रपति शिवाजी महाराज, विश्ववंदनीय बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, इनके विचार जब तक लोगों, और बुद्ध, उनके विचार जब तक, और हमारे मोहम्मद पैगंबर साहब, उनके विचार जब तक लोगों के जहन में नहीं जाएंगे, सोच में नहीं जाएंगे,
तब तक ये कुछ नहीं होने वाला। इस वजह से ये प्रोग्राम से हम जो हमारे भारत के जितने भी महान मानव हैं उनके विचार लोगों तक पहुंचाने का काम आज हमने किया है और शांति और अमन और भाईचारा का संदेश हमने देने का काम किया है। धन्यवाद। नमस्ते साथी, मैं अपर्णा दलवी सेव डेमोक्रेसी की नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। अपने साथ काफ़ी साथी लोग आए हैं अपने, जिसमें अपने एडवोकेट फरेया रिजवी जी भी है जो वर्किंग प्रेसिडेंट है सेव डेमोक्रेसी की। संतोष आंबेकर जी है जो प्रागतिक महाराष्ट्र पक्ष के प्रेसिडेंट है। संभाजी ब्रिगेड के प्रेसिडेंट सचिन कामड़े जी है यहाँ उपस्थित है। फिर राब्ता ट्रस्ट की यास्मीन लुलानी जी का यहाँ उपस्थित है और काफ़ी हमारे दूसरे साथी भी यहाँ उपस्थित है। सिद्धार्थ लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ अभी आए हुए हैं और काफ़ी दूसरे भी स्टूडेंट्स हैं। काफ़ी यहाँ के लोग भी जो शिवाजी पार्क के आजू बाजू में रहते हैं वो भी यहाँ मौजूद है और हमें साथ दे रहे हैं। आज 6 अगस्त है जो हिरोशिमा डे है और जो हिरोशिमा के ऊपर इसी दिन सुबह 9 बजे जो बॉम्ब फेंका गया था जिसके वजह से काफ़ी लोग मर गए, जो अगस्त महीने में फेंका गया था, लेकिन दिसंबर तक 1945 में ऑलमोस्ट 1,40,000 लोग मर गए थे तभी। और उसके दुष्परिणाम इतने थे कि लोग अभी तक वहाँ के जो रहते हैं अभी भी वो भी भुगत रहे उसके दुष्परिणाम। इसके लिए हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए कि हम लोगों को प्रेम का, एक पीस एंड अमन का हम लोगों को मैसेज सबको देना है, क्योंकि अपने को न्यूक्लियर वॉर के लिए और न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसको हम लोगों को निषेध करना है कि वर्ल्ड में अभी भी काफ़ी जगह पे ये न्यूक्लियर वॉर चल रही है। न्यूक्लियर एनर्जी तो सब देशों के पास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका गलत इस्तेमाल किया जाए। एनर्जी है, ज़रूर है, रख दो अपने पास, लेकिन इसका इस्तेमाल मत करो, यही हमें कहना है। और जितना हो सकता है हम पूरा लाइफ हमारा हमेशा न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हमेशा हम उसका निषेध करेंगे, कभी भी उसको बढ़ावा नहीं देंगे और हमेशा निषेध करेंगे। जय भारत, जय संविधान। मैडम जी, एडवोकेट फरिया मैडम जी जो हमारी सेव डेमोक्रेसी की वर्किंग प्रेसिडेंट है, उनको मैं अभी बोलने के लिए दे रही हूँ। हम सब यहाँ जमा हुए हैं हम स्प्रेड करने के लिए कि वी ऑल हैव जॉइंड हियर टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड पीस। हम सब जानते हैं कि वॉर से कितना नुकसान होता है, जनरेशन्स तबाह हो जाती हैं, मेंटल डिसऑर्डर होता है, कोई चैन सुकून से नहीं रहता। और वी शुड स्प्रेड पीस एंड लव, क्योंकि पीस और लव से ही कंस्ट्रक्शन होता है, पॉजिटिविटी आती है। और ये हम मतलब पॉजिटिव इमोशंस जब रहेंगे तो वो तरक्की होगी। हम अगर देखते हैं कि दूर कहीं जंगल में आग लगी है तो हम ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सेफ़ हैं, हम ठीक से हैं, बट हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो आग यहाँ हमारे तक पहुँचने में वक्त नहीं लगेगा। वो आग है, उसका नुकसान है तो वो आपको भी नुकसान पहुँचाएगी। तो हमें हमेशा कंस्ट्रक्शन की तरफ ध्यान देना चाहिए, बुराइयों से दूर रहना चाहिए, हमें वॉर का विरोध करना है। वी शुड से नो टू वॉर, बस यही मैं चाहती हूँ। एंड वी शुड स्प्रेड लव एंड पीस, दिस इज़ द मेन मोटो ऑफ आवर गैदरिंग कि हमें वॉर से दूर रहना है, चाहे वो कहीं पे भी हो। ज़रूरी नहीं है कि वो कहीं बाहर हो रहा है तो हम सुख शांति से हैं। हम अगर अपने पड़ोसी को भी देखते हैं कि वो दुखी है तो हमें भी वो दुख हमें भी करेगा, दुखी वो हमें भी करेगा। तो बस यही मैसेज है कि बस स्प्रेड पीस एंड लव। I am Yasmin Lulania from Rabta Foundation and working for Safe Democracy also with them. And जो लोग के साथ मतलब जो बोला गया है उन लोग ने वो सही है कि आज हम गैदर हुए हैं लव एंड पीस स्प्रेड मैसेज करने। वी डोंट वांट वॉर, क्योंकि वॉर से पूरा मतलब देश और पूरी सोसाइटी और समाज में नुकसान है। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि वी वांट लव, पीस, अमन। नमस्ते, मैं उषा सोनवने जी बात कर रही हूँ। हम लोग यहाँ पर जमा है, हमको द्वेष नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। हमको द्वेष नाही चाहिए, प्रेम चाहिए, युद्ध नको, शांती हवी आणि पूर्ण जगाने एकत्र राहावं हीच आमची इच्छा आहे। नमस्ते। नमस्कार, मैं मोविन नाजिद, सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ से। जैसे कि पता है कि कुछ महीने पहले हम लोगों ने यूक्रेन और रशिया का वॉर देखा था, और जिस तरीके से आज ताइवान और चाइना में आज जो युद्ध का लक्षण हमें देखने को प्राप्त हो रहा है, कहीं ना कहीं पूरा विश्व आज कहीं ना कहीं एक घोर समस्या में है। और आज जो सेफ डेमोक्रेसी उनका टीम और समाजी ब्रिगेड काफ़ी सारे ऐसे NGO यहाँ पर उपस्थित है
तो सिद्धार्थ लॉ कॉलेज ने भी अपना समर्थन इस सेव डेमोक्रेसी को और जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है इसको हम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये वक्त आ चुका है कि हम सभी को, पूरा विश्व को एक होना पड़ेगा और ये जो समस्या चल रही है, विश्व युद्ध की चल रही हो, कोल्ड वॉर हो, छोटे छोटे युद्ध हो, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। और जब तक हम जैसे लोग और पढ़े लिखे लोग और हर तबके के लोग, हर जाति के लोग एक साथ आगे नहीं आते हैं, तब तक इस पर अंकुश नहीं लगेगा। सिद्धार्थ लॉ कॉलेज की तरफ से, तमाम मुंबई के लोगों की तरफ से हम निवेदन करते हैं तमाम देशवासियों को कि अभी हम आगे आना चाहिए। और ये निर्धारित समय आ चुका है कि कहीं ना कहीं ये युद्ध जो हो रहे हैं और जो परमाणु बम का भी जो अलग अलग देश जो परमाणु बम बना रहे हैं, इसको भी कहीं ना कहीं जो हमारे इंटरनेशनल पीस ऑर्गेनाइजेशन है इस पर अंकुश लगाना चाहिए। धन्यवाद। मी राहुल भालेराव, सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ स्टुडंट। आज इथे जे आपण प्रोटेस्ट करत आहोत की से नो टू वॉर, तर ते कशासाठी आहे, तर जे आपलं युद्धाचं जे सावट सर्व जगावरती पसरलेलं आहे ते सगळं आपल्याला नको आहे। सामान्य माणसाला स्वतःचे प्रश्न सुद्धा सुटत नाही आहे आणि न्यूक्लिअर वॉरपर्यंत आपण जर जात आहोत तर ह्या सगळ्या गोष्टींना आपला विरोध आहे आणि आपल्याला शांती आहे, आम्हाला प्रेमाचा संदेश द्यायचा आहे, यासाठी आपण इथे आलेलो आहेत। धन्यवाद। माय नेम इज़ भावना वरदना फ्रॉम सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ। जैसे कि हम पता है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आई है हमारी दुनिया में और इससे हमारे बहुत सारे फ़ायदे भी हुए, बट जैसे कि पता है जहाँ एडवांटेज होते हैं वहाँ डिसएडवांटेज भी बहुत होते हैं। सो वैसा ही एक डिसएडवांटेज हिरोशिमा में हुआ था जब 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के तहत हुआ था और इसकी वजह से बहुत लोग मारे गए थे, 1.4 लाख से ज़्यादा। और इसलिए आज ये दिवस मनाया जाता है कि हमें परमाणु ऊर्जा और परमाणु के जो भी संबंधित है उनको किस तरह से अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह से जागरूकता फैलानी चाहिए, सो ये वापस आगे कभी ना हो। सो इसलिए आज का दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। सो थँक यू। नमस्कार, मी महेश लाटे, सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ 3rd इयर। संध्या डोके मॅमनी आम्हाला सांगितलं की ह्या ठिकाणी आपण याच्या विरोधामध्ये काय करता येईल, तर त्यासाठी आम्ही इथे जमलेलो आहोत। आणि आपण बघतोयच की सध्या जी अणुऊर्जा जी आहे ज्याच्यामध्ये किती मोठा विनाश होऊ शकतो, म्हणजे एक प्रत्येक देशाकडे हे आपल्याला माहिती आहे, बट ही त्या देशासाठी किंवा त्या जनतेसाठी किंवा पूर्ण जगासाठी फायद्याची कशी ठरेल या संदर्भात आपला विचार करायला पाहिजे। तर ती एखाद्याला हरवणे किंवा आमच्याकडे पॉवर जास्त हे दाखवणे हे इम्पॉर्टंट नाही। आणि आपल्याला माहितीच आहे की 6 ऑगस्ट 1945ला जो हिरोशिमाला जो अणुबॉम्ब टाकला की ज्याच्यामध्ये कित्येक लोक गेली, म्हणजे जवळजवळ त्याची अजूनपर्यंत जी झळ त्या देशामध्ये झळकते ही आपल्याला दिसते। आणि त्या संदर्भामध्ये म्हणजे त्याच विरोधामध्ये आम्ही आज इथं उभे आहोत। आणि जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रायगड योद्धा संस्थापक संजय नार्वेकर, आजचा दिवस हा सर्व जगासाठी विध्वंसक दिवस आहे। आणि अशा प्रकारे ज्यांनी कोणी अशी अणुबॉम्ब वापरले आहेत आणि ज्यांनी कोणी हे परमाणु ऊर्जा वापरून युद्ध केलेली आहेत त्यांचा स्वतःचा सुद्धा नुकसान झालेलं आहे आणि ज्यांच्यावर असे अणुबॉम्ब टाकलेले आहे त्यांचंसुद्धा नुकसान झालेलं आहे। आणि नुकसान म्हणजे काय, नुसता मृत्यूसंख्या वाढली असं काय नाही, तर प्रत्येक बाबतीमध्ये तो देश मागे पडतो। अमेरिकेने जपानवर अणुबॉम्ब टाकला याचा अर्थ का अमेरिका पुढे गेले असा काय भाग नाही, कारण अमेरिकेबद्दल सर्व जगाचं मत वाईट झालं आणि जपान 100 वर्ष मागे पडलं। पण जपानी लोक असल्यामुळे त्यांनी गरुड बरारी घेतली आणि आज पुन्हा ते लोक, जपानचा देश आज पुन्हा प्रगतीपथावर आहे। आपल्याकडे सुद्धा आशिया खंडामध्ये अशा प्रकारच्या युद्धाच्या धमक्या एकमेकाला आपण देत असतो, हे सगळं वाईट आहे। तिकडचा तो दक्षिण कोरियाचा तो किम ह्यून, तो पण हायड्रोजन बॉम्बची धमकी देतो सगळ्या देशाला, तो कोणाचाही युनोचं वगैरे ऐकत नाही। पण यामध्ये जरी आपण किती म्हटलं की आम्ही शक्तिशाली आहोत, आम्ही प्रबळ आहोत, तरी ह्यामध्ये आपलंच नुकसान आहे हे सर्व मानवजातीने मान्य केलेलं आहे। आणि त्यामुळे आज आम्ही इथे जे जमा झालेले आहोत शांतीचा संदेश घेऊन, तो सर्व जगाला आम्ही हा शांतीचा संदेश देत आहोत की युद्ध करून कोणाचाही फायदा होत नाही आणि युद्ध करून कोणालाही मोठा होता येत नाही। तर त्यामुळे सर्व जगाने शांतता प्रस्थापित करावी, एवढं बोलून मी आपली रजा घेतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
मी संतोष आंबेकर, प्रागतिक महाराष्ट्र पक्षाकडून बोलतो आहे. आज आपण एकत्र जमलो आहोत ते जगाला शांतीचा संदेश देण्यासाठी आणि प्रेमाचा संदेश देण्यासाठी. न्यूक्लिअर वॉर ह्या पृथ्वीला नष्ट करण्याच्या मार्गावर आल्या. आज जगामध्ये जेवढे अणुबॉम्ब निर्माण झालेत ते जर वापरले गेले तर ह्या पृथ्वीचे शकलं होतील. छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये ही पृथ्वी विभागली जाईल. इतका भयानक त्याचा स्फोट आहे. आणि ह्या स्फोटावर आज आपण आपल्या पृथ्वीला फक्त माणूसच नाही आहे पृथ्वीवर, म्हणजे आपल्याच अधिकाराची पृथ्वी नाही आहे. इथे प्राणी आहेत, मुख्य प्राणी आहेत, झाडं आहेत, निसर्ग आहे. या निसर्गाला कुठेतरी आपण इनबॅलन्स करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. ही स्पर्धा लागलेली आहे, शक्तिशाली कोण, मी का तू. आणि या शक्तिशाली स्पर्धेमध्ये सर्वसामान्य माणसाच्या न मत ग्राह्य धरलं जात, न त्याचं जीवन ग्राह्य धरलं जात. हे एक माज आहे. न्यूक्लिअर शक्ती स्वतःकडे ठेवणं हा माज आहे. स्वतःला शक्तिशाली घोषित करण्याचा एक म्हणू की स्पर्धा लागलेली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये पुन्हा एकदा हे जग युद्धावर येऊन ठेपलं आहे. आज युक्रेन झालं, रशिया झालं, उद्या तैवान होईल, चीन होईल. भारत पाकिस्तानचा विषय तसाच चालू असतो, तिकडे पॅलेस्टाईनचा विषय चालू असतो, इराण इराकचा विषय चालू आहे. आज जग सगळं जग हे युद्धाच्या तोंडावर आहे, विनाशाच्या तोंडावर आहे. आज हे जर आपल्याला कुठे थांबवायचं असेल तर आपल्याला प्रेमाशिवाय दुसरा पर्याय नाही आहे. आणि आज या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आम्ही तो संदेश देऊ इच्छितो की ह्या जगाला प्रेमाची गरज आहे, या जगाला युद्धाची गरज नाही आहे. त्यामुळे एकमेकांना माणूस म्हणून बघा, माणूस म्हणून जगू द्या आणि माणूस म्हणूनच तुम्ही तुमची प्रगती करा. हाच एक मोठा संदेश आम्ही आज इथून देत आहोत. 2 शब्द बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. यूपी प्रेसिडेंट, मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं आप सभी साथियों को. मानवता की क्या पहचान, सारे मानव एक समान. हमको युद्ध चाहिए लेकिन अमन और शांति की युद्ध चाहिए. हमें न कि एक आदमी को, एक मानव को देख के जानवर समझ के युद्ध करना चाहिए. ये संदेश मैं देना चाहता हूँ. जो न्यूक्लियर बम की बात हो रही है यहाँ पे, ये मानव के लिए नहीं है. इसे मानव के ऊपर यूज नहीं करना चाहिए. जब तक हम इंसान को इंसान नहीं समझेंगे तब तक ये युद्ध नहीं ख़त्म होगा. जय भीम, जय भारत, जय संविधान. I am Hamza Kachwala. I am practicing as an advocate in the Bombay High Court. It was how powerless the League of the Nations became patent when Hitler in Germany, Mussolini in Italy, and Japan in the Far East defied its authorities. It was at that time, it was Hitler who committed suicide in the May of 1945. It was the American atom bomb that burst over Hiroshima and Nagasaki which stopped the war. It is still today the Japanese government has preserved that place as a monument of cruelty to humanity. We would request the United Nations and the League of the Nations, we wouldn't want to have the same thing happening again and again. Thank you. हाँ, मेरा नाम विजय परब है. मैं महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से हूँ. ये युद्ध के ऊपर शायर लुधियानी भी जो कवि थे, उनकी एक कविता है, वो कविता मैं पढ़ के दिखाता हूँ. ऐ शरीफ इंसानों, खून अपना हो या पराया, नस्ल आदम का खून है आखिर. जंग मशरिक़ में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर. बम घरों पर गिरे कि सरहद पर, रूहे तारिम जख्म है. खेत अपने जले कि औरों के, जिस तफाकों से तिलमिलाती है. इसलिए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है. आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है. धन्यवाद. साथियों, आज 6 अगस्त 2022 1944 में 45 में जो हिरोशिमा पे जो अटैक हुआ था न्यूक्लियर बॉम्ब का, अमेरिका ने जो किया था, उसके निषेध के लिए और वहाँ पे जापान में हिरोशिमा में जो मारे गए न्यूक्लियर बॉम्ब के वजह से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सेव डेमोक्रेसी
छत्रपति संभाजी ब्रिगेड, प्रादेशिक महाराष्ट्र पक्ष, राब्ता ट्रस्ट और सभी हमारे साथियों के तरफ से ये मोर्चा का आयोजन किया गया था। और यहाँ से हमें शांति और प्यार का संदेश देने के लिए यहाँ पे सभी साथी, ये भारतवासी, मूल निवासी, भूमिपुत्र लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे संख्या कम है, लेकिन ये मत सोचिए साथियों, संख्या मायने नहीं रखती है, जो मैसेज रहता है वो मायने रखता है। वो मैसेज हम देने के लिए सभी समविचारी जितनी भी संगठन है, पक्ष है, हम यहाँ पे आए हैं। साथियों, मैं सभी साथियों का सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ। और ये न्यूज़ चैनल हमें ये निषेध को दिखा रहे हैं, और जो हमने श्रद्धांजलि की जो प्रोग्राम आयोजन किया है वो दिखा रहे हैं, वो मीडिया भाइयों को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। साथियों, आज युद्ध का पूरा माहौल पूरे देश में और विदेशों में हो चुका है। अभी कुछ साथियों ने बताया रशिया और यूक्रेन का हमने अभी देखा 4-5 महीने से जो युद्ध चल रहा है, और लेटेस्ट चाइना का भी जो बहुत बड़े पैमाने पे युद्ध चलने वाला है। ये जो युद्ध से क्या होता है साथियों, आप सभी जानते हैं। आज तक युद्ध से सभी विनाश हो चुके हैं और विनाश के कगार पर ये दुनिया आ चुकी है। हम विश्व के सभी साथियों को, सभी जाति धर्म के जितने भी लिंग पंथ है, उनको मैसेज देना चाहते हैं कि युद्ध से कुछ होने वाला नहीं है। आज जापान पे हिरोशिमा में जो अटैक हुआ, यूरेन अटैक हुआ, जो बॉम्ब का अणुबॉम्ब का अटैक हुआ, आज तक उनकी पीढ़ियाँ, उनकी नस्लें, आज तक उनको प्रॉब्लम हो रहा है। युद्ध क्या करवाता है, युद्ध से क्या क्या परिणाम होते हैं, हम आज तक देख रहे हैं। इस वजह से ये माध्यम से मैं एक फॉर एग्जांपल देना चाहता हूँ। युद्ध कैसे रुक सकते हैं, युद्ध रुकाने के क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, हमने जो बताया आज प्रोटेक्ट से हमने बताया कि शांति और अमन, जो हमारे नबी साहब ने जो शांति और अमन का संदेश दिया था। उसके बाद मैं एक फॉर एग्जांपल बताना चाहता हूँ, महात्मा गौतम बुद्ध, उनका एक फॉर एग्जांपल बताता हूँ। ऐसे ही युद्ध वो 2500 साल पहले उनके राज्य में, उनके शहर में हो रहे थे, इंडिया में हो रहे थे। वो युद्ध युवराज होने के वजह से उनको कहा गया कि ये युद्ध में आप भी शामिल होइए। वो युद्ध पानी के ऊपर था। वो पानी के वजह से दुष्काल इतना भारत में गिरता था कि पानी की समस्या बहुत सारी होती थी। उस वजह से 2 राज्य में, शाक्य और कोलिय में, वो संघ थे, 2 बड़े संघ थे। वो संघ में युद्ध की भावना छेड़ चुकी थी, क्योंकि हमें पानी, सब चाहते थे कि ये पानी हमें चाहिए। और पानी के वजह से युद्ध की माहौल भारत में हो चुका था। और गौतम बुद्ध ने पहल की थी, और उनके संघ ने, कोलिय संघ ने उनको कहा कि आप युवराज है, आपको ये युद्ध में आना पड़ेगा, आप क्षत्रिय है, ये युद्ध में आके लड़ाई करके ये पानी की, ये नदी की जो रोहिणी नदी है, वो पानी हमें लेना है। लेकिन बुद्ध ने युद्ध को चुना नहीं। मैं विश्व के सभी साथियों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि बुद्ध ने युद्ध को चुना नहीं, उन्होंने शांति और संदेश देना चाहा। और उन्होंने युद्ध, उनके संघ को कहा हम युद्ध नहीं करना चाहते, हम शांति और अमन का संदेश देना चाहते, ये युद्ध में मैं नहीं हूँ। वो अपना राज्य तिलक, राज्यपाट छोड़ के वो युद्ध से बाहर निकल जाते और शांति का और अमन का संदेश देने के लिए आज तक 2500 साल तक उनके विचार आज तक काम कर रहे हैं, शांति और अमन के काम कर रहे हैं। आज जापान पे इतने 65 साल 76 ईयर्स होने के बाद भी, इतने बड़े हिरोशिमा पे अटैक, जापान पे बहुत सारी समस्या आने के बाद भी, जो बुद्ध के विचार उनको बहुत बड़े आगे, आज भी 1 नंबर पे जापान इस वजह से है कि वो अमन और शांति को बहुत बड़े पैमाने पे आगे लेके जाते हैं। इस वजह से देश को युद्ध की ज़रूरत नहीं है साथियों, हमें युद्ध से कुछ होने वाला नहीं है। आज भारत में भी यही परिस्थितियाँ बहुत बड़ी पैमाने पे आ चुकी है। हमें बहुत लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे ही लोग,
हमारी साथी हमारे भारत देश में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, जाति के नाम पे लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग विषय पे लड़वाने की कोशिश करी है साथियों। लेकिन मैं संदेश देना चाहता हूँ भारत के सभी साथियों को, 140 करोड़ की जितनी हमारी संख्या है, भारतवासी की संख्या है, ये देश में हम हिंदू मुसलमान सिख बुद्धिस्ट ईसाई लिंगायत ना होते हुए हम भारतीय बने। भारतीय बनने से क्या होगा? प्रेम, सद्भावना, शांति और अमन लोगों तक जाएगा। और ये जो फसाद करने वाले जो लोग हैं उनको कालीमा पोछी जाएगी। वो चाहते हैं युद्ध हो, झगड़े हो, फसाद हो, लेकिन हमारे ये जो भारतीय के नारे से, हम भारतीय, इंडियन फर्स्ट इंडियन, ये नारे के वजह से क्या होगा? उनको तमाचा गिरेगा। और आने वाले समय पे जो बुद्ध की युद्ध जो होने वाले हैं, जो प्रादेशिक युद्ध होने वाले हैं, बहुत सारे विश्व में युद्ध होने वाले हैं, उसको साथियों हमें शांति और अमन से संदेश दे के ही कुछ को होने वाला है, विचार विमर्श से कुछ होने वाला है। इस वजह से साथियों ये प्रोटेस्ट से हम संदेश देना चाहते हैं, आने वाले समय पे आप शांति बनाए रखिए, प्यार और सद्भावना लोगों में, हर लोगों में देने की कोशिश कीजिए। इनके बहकावे में होता है ये आने वाले समय पे युद्ध सिर्फ और सिर्फ शांति, प्यार और भाईचारा से ख़त्म होने वाला है। ये संदेश, ये प्रोटेस्ट सेव डेमोक्रेसी, छत्रपति संभाजी ब्रिगेड और प्रादेशिक महाराष्ट्र पक्ष से मैं देना चाहता हूँ। आप लोग सभी साथी, हमारे सिद्धार्थ कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं, आज विद्यार्थी क्या कर सकते हैं बहुत बड़े पैमाने पे, क्योंकि आने वाले जो युवक हैं, युवक ही आने वाले देश में देश चलाने वाले हैं। इस वजह से सभी युवक को, सभी विद्यार्थी साथियों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो सामाजिक स्थिति है, जो परिस्थितियाँ हैं, हमें बदलनी है। बेरोजगारी है, महंगाई है, गैर बराबरी है, असंतोष है, ये सब खत्म करने के लिए आप लोगों का भी साथ सहयोग होना चाहिए, ज़रूरी है। ये फ्रीडम में, ये फाइट में आप भी आगे पहल करनी ज़रूरी है। इस वजह से आपको भी निवेदन करता हूँ, आने वाले समय पे आप बहुत बड़े पैमाने पे ये सद्भावना जो रैली हमने रखी है उसमें आप साथ सहयोग देंगे। और आने वाले समय पे आप लोगों सभी साथियों को मैं आह्वान करता हूँ, जो बहुत सारी समस्या है उसके लिए आप पहल चल के आगे आइए और साथ सहयोग ये सेव डेमोक्रेसी संभाजी ब्रिगेड जो समविचारी पक्ष है, सभी साथियों को साथ सहयोग देंगे। आप सभी साथी ये जो रखा था रैली उसमें आए, इस वजह से सभी साथियों का सेव डेमोक्रेसी छत्रपति संभाजी ब्रिगेड के तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सिद्धार्थ कॉलेज का और हमारे जितने रायगढ़ योद्धा है, आपका कौन सा है, राब्ता ट्रस्ट है, और हमारे खास करके हमारे जो मुंबई पुलिस के साथी और दादर पुलिस स्टेशन के जो साथी ने हमें साथ सहयोग दिया, उनको भी हमारे ये सेव डेमोक्रेसी और संभाजी ब्रिगेड के तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये आज जो ये रखा हुआ था जो प्रोग्राम यहाँ पे समाप्त, संविधान का जो पहला पेज है बोल के हम समाप्त करने वाले हैं। हम अभी जो संविधान का जो पहला पेज है वो पढ़ के आगे का प्रोग्राम ख़त्म करने वाले, जो साथी पढ़ने वाले वो आगे आइए। आज आप लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, उस वजह से आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय शिवराय, जय भारत, जय संविधान। संविधान का पहिला पेज पढ़ के हे प्रोग्राम खतम होगा। आपण भारताचे संविधान वाचायला सुरुवात करतोय। मी बोलणार आहे, माझ्या पाठून सर्वांनी बोलायचं आहे। सर्वात प्रथम राष्ट्र निर्माते, संविधान निर्माते आणि या भारताला ज्यांनी संविधान दिलं असे विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि विश्वविख्यात विश्ववंदनीय छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचाराला अभिवादन व्यक्त करून आम्ही हे संविधान वाचत आहोत। भारताचे संविधान उद्देशिका, आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याच्या व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाचे व संधीचे समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्राधावित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून
विचार करून आमच्या संविधान सभेत आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अंगीकृत आणि अधिनियमित अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करीत आहोत. अर्पण करीत आहोत. जय भीम, जय भारत, जय संविधान. आणखी काय बोलायचं आहे? आम्ही शपथ घेतो. हां बोला ना. साथी, आज आम्ही इथे सर्व जमलेले आहोत. इथे आम्ही आज 6 ऑगस्ट 2022 रोजी शपथ घेतो आहोत की आम्ही ह्याच्यापुढे म्हणजे नेहमीच आम्ही न्यूक्लिअर वॉरचा आणि न्यूक्लिअर एनर्जीचा सदैव आम्ही ह्याचा निषेध करू. जय हिंद, जय भारत, जय संविधान. चला, आज तुम्ही सर्व इथे आलात त्याबद्दल आभार. आणि आजचा जो कार्यक्रम आजचा जो ठेवला होता सर्वांच्या सहकार्याने तो संपन्न झाला. तुमच्या सहयोगाने संपन्न झाल्याबद्दल तुमच्या सर्वांचे परत एकदा आभार. धन्यवाद. जय भारत, जय संविधान. एक पैगाम इंसानियत के नाम. एक पैगाम इंसानियत के नाम. कुलवाडी भूषण छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जय. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जय. विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय. महात्मा फुलेंचा जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. महाराज बहुजन प्रतिपालक क्षत्रिय कुलवंतस प्रौढ प्रताप पुरंदर रायगडाधीश्वर राजा शिवछत्रपती शिवाजी महाराज की जय. शिवछत्रपती शिवाजी महाराज की जय. चरम पर मरने वाला शेर शिवा का चावाता महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था. बोलो शंभू राजा की जय. बोलो शंभू राजा की जय. धन्यवाद.
जय शिवाजी, जय शिवाजी.